बहरहाल अजीज़ दोस्तों, मैंने जो आयत करीम आपके सामने पेश की है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और नात बयान फरमाई है। और हुजूर की जो नात कुरान पाक बयान कर सकता है, वैसे ना कोई बयान कर सकता है, ना किसी के बस का रोग है। ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अल्लाह जो नात बयान फरमा दे उससे बड़ी नात नहीं, अल्लाह जो कह दे उससे बड़ी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह से जिस लहजे में बयान फरमा दे उससे बेहतरीन लहजा नहीं। हमें इसलिए अपनी नातों का, अपनी मनक़बतों का, अपने खिताबात का मौजू कुरान पाक को बनाना चाहिए। जितना हम इस अल्लाह की किताब से करीब होंगे, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि ये किताब कितनी इनकलाब आफरी किताब है। कोई हुजूर की नात नहीं बयान कर सकता जैसी नातें कुरान ने इशारों इशारों में बयान कर दी। और इसी वजह से सबसे पाकीज़ा और मोतबर शायरी उस शख्स की हुआ करती है जो कुरान से इस्तिआरे लेता है, जो कुरान पाक की रूह से करीब होने की कोशिश करता है। बात थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन कुरान की अजमत है ही एक ऐसी चीज़ जो जज्बाती कर देती है। इकबाल दुनिया में बड़ा इनकलाबी शख्स माना जाता है, और इतना ही नहीं कि एक ममलकत खुदादाद की बुनियाद इकबाल के नज़रिए पर है, बल्कि सच्चाई यह है कि ईरान को जो नजात मिली है वो नजात भी इकबाल के फ़लसफ़े की वजह से मिली है। रज़ा अली पहलवी ने जो ईरान छोड़ा, उसके पीछे इकबाल की फ़ारसी शायरी का बहुत बड़ा किरदार है। ये कम लोगों को मालूम है, लेकिन ये सच्चाई है। और इकबाल की शायरी में इतना दमखम क्यों पैदा हुआ? इकबाल के जो असातिज़ा सुखन हुआ करते थे, उनकी बातों में भी वो तासीर नहीं मिलती जो इकबाल के यहाँ मिलती है। और उसकी वजह क्या है? वजह खुद यह है, इकबाल ने अपने मकतूबात में लिखा है कि मैंने कुरान से शायरी सीखी है, और सच्चाई यही है। और इकबाल की खूबी यह है कि इकबाल की शायरी में दो पहलू पाए जाते हैं। इकबाल दर्द की बात भी करता है और दर्द की दवा भी देता है। आम तौर पर शायरी में ऐसा होता नहीं। जैसे कोई शायर सिर्फ मायूसी की शायरी करता है, कोई सिर्फ उम्मीद की शायरी करता है, कोई सिर्फ इनकलाब की शायरी करता है, कोई घर आंगन की शायरी करता है। जिसको जो सुझाई दिया, जिसका जैसा मिजाज, वैसी उसकी शायरी, वैसे उसके फलसफे। यानी शायर का एक ही चश्मा होता है आमतौर पर। अगर कोई ढंग के शायर हों तो माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई है। आमतौर पर शायर एक ही चश्मा रखता है, और वो जो देखता है तो देखता ही चला जाता है, दूसरा पहलू नहीं देख पाता। जैसे अगर कोई शायर औरत की परेशानियां बयान करने लगे, तो वो औरत कितनी ज्यादा परेशानियां गिनाएगा कि वो मर्दों की तौहीन कर बैठेगा, और ये भूल जाएगा कि मर्दों का वजूद भी दुनिया में कोई नेमत हो सकती है। यह है शायरी का प्रॉब्लम। यानी शायर के पास एक चश्मा होता है, और उसी एक चश्मे से देखता है और दूर तक देखता चला जाता है, दूसरी चीजों पर नजर नहीं रख पाता। इकबाल का कमाल यह है कि इकबाल दर्द ऐसा बयान करता है कि उसके अलावा दर्द नहीं रहता, और उस दर्द की दवा ऐसी देता है कि उससे बेहतर दवा नहीं होती। यही है इकबाल। अगर दो लफ्जों में कहें तो इकबाल दर्द व दवा का शायर है। आमतौर पर जो शायर हैं वो या तो दर्द के शायर हैं या दवा के शायर हैं। जामियत उनके अंदर नहीं पाई जाती, इकबाल के अंदर जामियत पाई जाती है। ये इकबाल पर एक शॉर्ट तज्जिया है। अगर इसकी तफसील करना चाहें तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। जैसे इकबाल की दो नज़में बड़ी मशहूर हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा ने इकबाल ने अपने अंदाज में जो कुछ कहना था वो कहा, शरई नुक्ता नज़र अलग है। और जवाब शिकवा में उसका जो फलसफा था उसने वो निचोड़ के रखा। शिकवा में बंदों की तरफ से कुछ कहा, खुदा के लिए कुछ कहा, और जवाब शिकवा में बंदों से कुछ कहा। और जवाब शिकवा का जहां इकबाल ने एंड किया है, वो एंड कितना खूबसूरत है, सुने। इकबाल ने जवाब शिकवा में ये कहा है, ऐ इंसानों, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने रात की तन्हाइयों में अपने खुदा को मनाना छोड़ दिया। न तुमसे रोजे रखे जाते हैं, और तहज्जुद की नमाज भी तुम पर बड़ी भारी साबित होती है। अगर तुम्हें अपने रब से इतना भी प्यार नहीं कि रात की तारीकियों में उठ के उसकी बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्र अदा करो, तो फिर तुम्हें जन्नतों की उम्मीदें रखने का कहां से हक पहुंचता है? ये पहली बात। और दूसरी बात, जहां पर इकबाल ने लाकर जवाब शिकवा को निचोड़ के रखा है, और जवाब शिकवा का आखिरी शेर है वो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जो दो राज इकबाल ने बताए हैं,
सच्चाई यह है कि आज भी उम्मत के दर्द का दरमा यही दो चीजें हैं। कुछ ना करें, हालात का रोना ना रोएं, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। यहां से उठें तो तहज्जुद की नमाज पढ़ें, जरूर पढ़ें। आप ये पाएंगे कि हालात आपके हाथों में होंगे। आप हालात का फुटबॉल नहीं बनेंगे। हालात आज भी आपके लिए मुसख्खर हो सकते हैं अगर हम अपने रब को मनाने की कोशिश करें। इसलिए कि कुर्सियों पर लोगों का आना जाना रब की मर्जी के बगैर नहीं है, और अगर हमने पेशानी रगड़ के उस रब को मनाने की कोशिश की और वो मान गया तो कुछ भी हालात माना नहीं रखते। ये सच्चाई है। और दूसरी बात जो इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। या रसूलुल्लाह का नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन रसूलुल्लाह की गुलामी निभाना बड़ा मुश्किल काम है, और यहीं आके ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्लाम मुसलसल कुर्बानियां मांगता है, और जब भी इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं इस्लाम सुरखरू होता है। बहरहाल बात दूसरी डायरेक्शन में चली गई। मैं बताना ये चाह रहा था कि इकबाल एक ऐसा शायर है जो दर्द व दवा का शायर है और कमाल का शायर है, और यही वजह है कि इकबाल की वजह से, एक शायर की वजह से दो मुल्कों को आज़ादी मिली। ये छोटी बात नहीं होती। एक शायर की फिक्र इतनी बुलंद कि एक तरफ एक ममलकत की बुनियाद रख रहा है और दूसरी तरफ एक ममलकत को आज़ादी नसीब हो रही है। ये छोटी बात नहीं होती। हमारे यहाँ शायरियाँ चंद टक्कों के लिए हुआ करती हैं। पुराने ज़माने में कसीदा खानियाँ किसी से कुर्बत के लिए हुआ करती थी। आज भी शायरी छोटे छोटे मफादात के इर्द गिर्द घुमा करती है, लेकिन एक शायर दुनिया में ऐसा भी है जो ममलकतों की बुनियाद का सबब बन रहा है। वो शायर कौन है और उसका कमाल क्या है? उसका सिंगल कमाल यह है कि उसने शायरी कुरान से सीखी। अगर एक शायर जो दूर से कुरान से इस्तिफादा करना जानता है, जबकि वो बहुत बड़ा परहेजगार भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर गैरत मोमिनाना है, तो कुरान पाक से करीब होने की वजह से वो दुनिया के लिए एक इनकलाब आफरी शख्सियत बन सकता है। तो जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ है, अगर वो कौम सलीके से कुरान पढ़ना सीख जाए तो दुनिया का कौन सा इनकलाब बपा ना हो। इसलिए अजीज दोस्तों, कुरान पाक को बहुत बारीकी से और बहुत करीब से समझने की जरूरत है। अल्लाह में शऊर अता फरमाए। अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में मबूस फरमाया, भेजा, तो हुजूर के दुनिया में भेजने के 4 मकसद बयान फरमाए। और कमाल यह है कि जो 4 मकसद हैं, ये मकसद इतने अजीम हैं कि इन मकसदों की गूंज अंबिया किराम के बीच में तकरीबन 5000 साल कमोबेश मुद्दत तक चलती रही। हुआ क्या? हुआ यह कि जिस वक्त हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की नशत सानिया की, काबा मुकर्रमा के दीवारें ऊंची की, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने रब की बारगाह में 3 दुआएं की। पहली दुआ यह कि परवरदिगार इस शहर को अमन वाला शहर बनाना। अल्लाह ने मक्का को अमन वाला शहर बनाया। दूसरी दुआ वर्ज़ुक़ अहलहु मिन अथ-थमरात, परवरदिगार मक्का के रहने वालों को फलों की रोजी अता फरमाना। अल्लाह ने मक्का की मंडी को ऐसी मंडी बनाया कि कोई मौसम हो या ना हो, मक्का की मंडी में हर फल हर वक्त मिल जाया करता था और मिल जाया करता है। तीसरी दुआ यह कि परवरदिगार इस शहर में एक ऐसा रसूल भेजना जिस रसूल के अंदर 4 खूबियां पाई जाती हैं। 4 खूबियां क्या? 4 खूबियां यह कि वो रसूल इस शहर के बाशिंदों के सामने तेरी किताब की आयतें तिलावत करे, वो रसूल तेरी किताब सिखा दे, वो रसूल हिकमत सिखा दे, और वो रसूल दिलों की सफाई कर दे। ये 4 खूबियां, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम रसूलन मिनहुम, परवरदिगार इनमें एक ऐसा रसूल भेजना जिसके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाती हैं। ये किसने कहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में आपकी नस्ल में अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे। कई हजार अंबिया किराम तशरीफ लाए, और उन सब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से हमारे नबी तशरीफ लाए, पैदा हुए। और ये जो ड्यूरेशन है, ये जो गैप है हमारे नबी के और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच में, कहा जाता है कि तकरीबन 4000 साल के आसपास का गैप है। जो भी अल्लाह की मर्जी है, जितना भी गैप हो, एक लंबी मुद्दत के बाद में हमारे नबी तशरीफ लाए। और जब हमारे नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी की आमद का जो बयान फरमाया
तो इन्हीं 4 खूबियों के साथ बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करता है, उनके दिलों की सफाई कर देता है, उन्हें किताब सिखाता है और उन्हें हिकमत सिखाता है। कितनी गहरी बात। 4000 साल या जो भी टाइम पीरियड था अल्लाह की मर्जी के मुताबिक वो गुजरा, लेकिन एक पैगंबर ने जो दुआ कर दी थी वो दुआ रद्द नहीं हुई। हमें लगता है कि बातें छोटी होती हैं, अल्लाह वालों की बातें छोटी नहीं होती। अल्लाह ही जानता है कि मेरे महबूब बंदों की बातों का वजन क्या है। 4-4 हजार साल का टाइम गुजर जाए और खूबियां ना बदलें, ये छोटी बात नहीं है। यह अल्लाह के महबूबों की शान। जो मकासिद, जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी, एज इट इज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुआ को कबूल फरमाया और वही खूबियां बयान फरमाई जो खूबियां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के तौर पर मांगी थी। माशाअल्लाह। ये 4 खूबियां, किताब की आयतें तिलावत करने वाला नबी, किताब सिखा देने वाला नबी, दिलों की सफाई करने वाला नबी और हिकमत सिखा देने वाला नबी। हमारे नबी की 4 खूबियां हैं। अब सुने कि ये जो 4 खूबियां हैं ये हैं क्या। किताब की आयत तिलावत करना क्या मतलब इसका, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक व रहमतुल्लाह मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खामोशी के साथ सुने। अगर आपको बहुत जोश पसंद है तो मैं आपको मायूस करूंगा, मेरी आदत नहीं है, इसलिए कि मेरी कौम की जरूरत नहीं है और मुझे अपने गुर्दों से बड़ा प्यार है। मैं नहीं चाहता कि किडनी फेल हो कम उम्र। क्या बात है हुजूर। और दूसरी बात, जो इंतजामिया के लोग हैं उनसे भी गुजारिश है, बहुत एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप जैसे हैं, अब खड़े हैं तो खड़े रहने दें, इनकी मर्जी पे छोड़ दें, लेकिन खामोशी का माहौल बनाएं और जो मैं बातें आपके सामने पेश करूं उन्हें तवज्जो के साथ सुनें। मैं यकीन से कहता हूं मैं फजूल बातें आपके सामने नहीं करूंगा। मैं कोई लतीफ़े नहीं सुनाऊंगा, कोई अलूल जलूल ईरान तोरान की नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा। बात वही करूंगा जो हमारी ज़रूरत है। हो सकता है कि अभी हमें एहसास हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी, इस स्टेज की जिम्मेदारी है कि यहाँ से जिम्मेदार बातें ही की जाएं, वरना मुझे अपने एक एक लफ्ज़ का अपने रब की बारगाह में जवाब देना है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ बातें बड़ी अहम है, तवज्जो के साथ सुने। 4 चीज़ें। क्या? अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना, अल्लाह की किताब सिखा देना, हिकमत सिखा देना, दिलों की सफाई कर देना। ये 4 काम। ये 4 काम कौन से? जो अबुल अंबिया, नबियों के बाप हजरत इब्राहिम ने दुआ में मांगे और इमामुल अंबिया के अंदर अल्लाह ने ये खूबियां पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह। नबियों का बाप इमामुल अबुल अंबिया, हमारे नबी के बाद में रुए जमीन का दूसरा अजीम तरीन पैगंबर, दुआ के तौर पर 4 खूबियां मांगे। इब्राहिम अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह का दोस्त अल्लाह से जो मांग रहा है छोटी चीज नहीं मांग रहा है। और अल्लाह ने 4000 साल का या ज्यादा टाइम गुजर जाने के बावजूद उन खूबियों को जूं का तूं जिंदा रखा, बयान फरमाई और अपने महबूब के अंदर पैदा फरमाई। वो खूबियां छोटी खूबियां नहीं। इब्राहिम ने मांगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांग को पूरा किया और हमारे नबी के अंदर ये 4 खूबियां पाई जाती हैं। पता चला कि ये 4 खूबियां तो छोटी नहीं हैं। जो उन खूबियों को समझ ना पाए वही इंसान छोटा इंसान है। बेशक बेशक। इमामुल अंबिया की खूबियां छोटी नहीं होती। नबी दुनिया में 4 काम करने के लिए तशरीफ लाए। ये कौन कहता है? अल्लाह की किताब। आप यहां क्यों आए? जलसा सुनना है। बिना अगर कोई फायदा ना मिले, कोई सवाब ना मिले तो इंसान कोई खामखा कोई काम नहीं करता। समझदार इंसान कोई काम नहीं करता। इमामुल अंबिया दुनिया में जो काम करने के लिए तशरीफ लाए वो काम छोटा नहीं हो सकता। हम यहाँ 2-3 घंटा बैठे हैं तो उसका मकसद होता है नबियों का सरताज, पूरी रोए जमीन का इमाम, अल्लाह का नाइब, तमाम नबियों रसूलों का सरदार अगर 4 खूबियों के साथ दुनिया में तशरीफ लाया है तो ये खूबियां छोटी नहीं हो सकती। ये दुनिया का सबसे बड़ा होमवर्क है, सबसे बड़ा काम है और दुनिया की सबसे बड़ी खूबियां हैं अगर दुनिया समझे। अब सुने, पहली खूबी क्या है? अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना। हमने कुरान पाक की तिलावत को बड़े हल्के में ले रखा है। हम जब भी तिलावतें होती हैं
तो बड़े हल्के में खेलते कूदते उछलते सुनते हैं तो कई बार बादिले नाखास्ता सुनते हैं, कोई खुशो खुजू नहीं पाया जाता, कोई तवज्जो नहीं होती और हमें अहमियत नहीं मालूम होती। लेकिन सुने, कुरान पाक की तिलावत हमारे नबी के कामों में से, हमारे नबी दुनिया में जो काम करने के लिए तशरीफ लाए, उन कामों में से पहला बड़ा काम ही अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना है। कभी कुरान पाक की तिलावत को हल्के में मत लेना। जिब्रील के साथ दौर चलता था रसूलुल्लाह का माह रमजान में। जिब्रील पढ़े हुजूर सुने, हुजूर पढ़े जिब्रील सुने। ये काम इमामुल अंबिया का काम है, इमामुल मलाइका का काम है, छोटा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है। बल्कि पैगंबर के दुनिया में तशरीफ लाने का पहला मकसद ही है अल्लाह की किताब की आयतें तिलावत करना। हल्का काम नहीं। हमारी महरूमी है कि हमने कुरान पाक की तिलावत को हल्के में ले लिया है और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं कि कुरान पाक की सरसर तिलावत करते हैं और दिलों पर असरात मुरत्तब नहीं होते। वरना अल्लाह की किताब वो है कि अगर कोई हालत कुफ्र में भी सुने एहतराम के साथ, तो अल्लाह की किताब दिल की दुनिया बदल डालती। वाह वाह वाह। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने जब कुरान पाक सुना था, वो साहिब ईमान न थे, लेकिन एहतराम था कि मुझे वो किताब जरा सुनाओ तो सही जिसकी तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम को उनके बहनों ने कुरान पाक की आयतें सुनाई और उन्हीं आयतों का नतीजा है कि उमर इब्न खत्ताब जैसा इस उम्मत का दूसरा सबसे अजीम रहनुमा कुरान पाक की तिलावत की बदौलत हमें मिला है। पहले उमर के दिल पर जिस चीज ने चोट किया वो अल्लाह की किताब की आयतें हैं। छोटी बात नहीं है अल्लाह की किताब की आयतों की तिलावत। और इसका तरीका सीखना हो तो हुजूर से सीखें। क्या है कुरान पाक की तिलावत का अदब? कुरान पाक की तिलावत का तरीका यह नहीं है कि जल्द से कि हर चीज बड़ी और जब तिलावत हो तो बादिले नाखास्ता, कोई तवज्जो नहीं, आधे अधूरे बैठे और तिलावत पर कोई तवज्जो नहीं, बाकी सब चीजों पे तवज्जो है। इसका मतलब यह है कि हमने समझा ही नहीं कि तिलावत चीज कितनी बड़ी। इसको हल्के में ना लें। तिलावत के आदाब सुने, हुजूर की तिलावत का क्या तरीका होता था और हम सब के भी तिलावत का तरीका क्या होना चाहिए। कुरान दिलों में असर करेगा कैसे? जब हम कुरान पाक के सामने आजिज बन के जाते हैं और हमारे दिलों में यह बात होती है कि अल्लाह की किताब है और कुछ ना सही, कौन सी सूरत, कौन सी आयत, किसकी क्या फजीलत, सब अपनी जगह। इतना भी क्या कम है कि अल्लाह की किताब है। हम गुनहगार इस लायक कि हमारे हाथों में अल्लाह की किताब, हमारी जबानों पर अल्लाह का कलीमा। जिस दिन हमने कुरान पाक को सिर्फ इतना ही ले लिया कि अल्लाह की किताब की मैं आयतें तिलावत कर रहा हूं, अल्लाह की किताब हमारे दिलों का मैल धुलने के लिए काफी है। शर्त यह है कि लें इस नाहिये से, समझे तो सही। और अगर हमें अल्लाह की किताब की मोहताजी नहीं, अल्लाह की किताब को 100 बार मोहताजी नहीं। ये किताब तो बादशाह किताब है, उन्हीं सीनों को नवाजती है, उन्हीं दिलों को नवाजती है, उन्हीं दिलों पर असरअंदाज होती है, उन्हीं के दिलों में तकवा उंडेला जाता है जो इस किताब के मोहताज करम बन के रहते हैं। और ये खूबियाँ किसकी थीं? सहाबा की। कुरान ने 7वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाया, कितनी बड़ी खूबी, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम्इ मिम्मा अरफू मिनल हक़। अल्लाह बयान फरमाता है, जब अल्लाह की किताब की आयतें सुनते हैं ये सहाबा तो इनकी आंखें बहती रहती हैं, इसलिए कि इन्हें इरफान हक हासिल है। यह है सहाबा का मिजाज। हम पढ़े कोई फर्क ना पड़े और सहाबा पढ़े कुरान पाक तो आंखें बहती रहती हैं। ये कुरान पाक गवाही दे रहा है। यह है कुरान के अदब का तरीका। सुभान किसी अल्लाह। एक सहाबी की बात नहीं, तमाम सहाबा का यह आलम था। अगर इनफिरादी तौर पर सहाबा की बात करेंगे तो दास्तान बड़ी लंबी होगी। हुजूर की दास्तान सुन लें। हुजूर की तिलावत करने का क्या अंदाज था? हुजूर की तिलावत करने का अंदाज ये था कि जब किसी आयत गजब की तिलावत करते तो कांप उठते। इमामुल अंबिया जब कोई गजब अजाब वाली आयत होती, जहन्नम के तस्करे वाली आयत होती तो रोने लगते, बार बार एक ही एक आयत की तिलावत करते और साथ ही साथ इस्तिगफार करते। और जब कोई आयत रहमत आती, जन्नत का तस्करा आता तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर होते। और आपका चेहरा देख करके अगर कोई ये ना देख रहा हो कि हुजूर इस वक्त कौन सी आयत तिलावत कर रहे हैं, तो हुजूर का चेहरा देख करके सामने वाला पहचान सकता था जरूर हुजूर ने आयत रहमत की तिलावत की होगी। अगर कुरान कोई सवाल करता
तो हुजूर उसका अपनी जबान से कुरान से हटकर जवाब देते। मतलब इसका मतलब जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह 3 में इरशाद फरमाया है, अंदाज देखें कुरान पाक का, अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह नहीं? सवाल देखें कुरान पाक के सवाल का तेवर कैसा है, और यही है कुरान पाक की चोट। कुरान पाक की कुछ आयतें ऐसा चोट करती हैं कि अगर इंसान का ज़मीर जरा बेदार हो, बेदार मग़ज़ हो, अरबी ज़बान का उसे शऊर हो, तो अल्लाह की किताब छोड़ के इंसान कहीं ना जाए। इसीलिए मुस्लिम शरीफ में फरमाया गया, अहले इल्म का पेट कभी अल्लाह की किताब से नहीं भरता है, वो शिकम सैर होते ही नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। हाय हाय, क्या अंदाज है, क्या बात है, और किस लहजे में कुरान ने कही है। यही है कुरान पाक। कुरान का सवाल है, अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह नहीं? जैसे ही हुजूर ये सवाल पढ़ते चौंक जाते और खामोश होकर रोते हुए अर्ज करते, बला क्यों नहीं मेरे रब, तू ही तो बादशाहों का बादशाह है। यह है कुरान पाक की तिलावत का अदब। बेशक आयत रहमत की तिलावत की जाए तो खुशी के आसार नजर आने चाहिए। आयत गजब की तिलावत हो तो गजब के आसार चेहरे पर नमूदार होने चाहिए। कोई सवाल हो तो उसका जवाब मिलना चाहिए। कुरान में जो कहा जा रहा है उससे इबरत हासिल होनी चाहिए, तब जाके कुरान पाक का मकसद हासिल हो पाता है। और ये बातें कौन सी हैं? ये डायरेक्ट रसूलुल्लाह का सुन्नत तरीका है तिलावत का। सुभान अल्लाह। और जब इस नाहिये से कुरान की तिलावतें होती थीं तो अल्लाह की किताब की तिलावतों का अंदाज ये होता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे ऊँट की नकील गुम होती है तो कुरान पाक से तलाश करता हूँ। क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। ऊँट की नकील कुरान पाक से कोई तलाश करे। हज़रत सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊँटों का बोझ बन जाए। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2.5 साल की मुद्दत में सिर्फ सूरह बकरा खत्म की। हमारे हुफ़ाज़ इकराम सुबह से शाम तक कई घरों में सूरह बकरा की तिलावत कर डालते हैं। 2.5 साल की मुद्दत में नबी का सोबत याफ्ता, नबी का चहीता सहाबी सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल कर रहा है। और उसके बाद में पूरे अहले मदीना की दावत। लोगों ने पूछा, हुजूर इतनी बड़ी दावत, कोई वजह? फरमाते हैं, मैंने कुरान पाक की एक सूरत मुकम्मल की, उसकी खुशी में दावत है। ये उन लोगों का अंदाज है जिन पर अरबी जबान नाज करे और जो सबसे ज्यादा समझ सकते थे कि अल्लाह की किताब का मतलब और मफहूम क्या है। हमारे इमाम हजरत सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, बारहा ऐसा होता कि इशा की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत के लिए खड़े हो जाते और एक ही आयत की मुसलसल तिलावत करते रहते, मुसलसल तिलावत करते रहते, उससे नए नए मसाइल अखज़ करते रहते, इबरतें हासिल करते, तसव्वुफ के मसाइल भी हासिल करते, फिक़्ह के मसाइल भी हासिल करते, इबरतें और नसीहतें भी हासिल करते, रोते रहते, एक ही आयत, एक ही आयत, एक ही आयत। और जब देखते कि आयत की तिलावत करते 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 सुबह का वक्त हो गया है तो रोकर अपने रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार, नौमान इब्न साबित की कोई अदा तुझे पसंद आए ना आए, इस बूढ़े को इसलिए बख्श दे कि इसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। यह है कुरान पाक की तिलावत के अंदाज। गुनाहों पे गुनाह, रमजान सर पर है, कोई फिक्र नहीं, कोई गुनाहों का एहसास नहीं। क्यों? इसलिए कि जो गुनाहों को हिला देने वाली चीज है अल्लाह की किताब, उस किताब से रिश्ता भी तो रस्मी रिश्ता हो गया है। हमने अल्लाह की किताब से भी वैसे ही हाथ मिलाना शुरू कर दिया है जैसे फॉर्मेलिटी के लिए दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हैं। किताब मिली, चूम लिया, सर पे रख लिया और हमने मान लिया कि हक अदा हो गया। अल्लाह की किताब इतने हल्के में ले जाने वाली किताब ना थी। जब जब कोई इस किताब की डूब करके तिलावत करता है, कोई और चीज चाहिए ही नहीं, ये किताब दिलों की दुनिया बदल देने के लिए काफी है। हाँ, इसका एक उसूल है और उस उसूल पर यह किताब हमेशा खरी उतरती है। अल्लाह ने वाज़े तौर पर अव्वल इरशाद फरमा दिया है, हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब से फायदा और हिदायत उन्हीं को मिलती है जिनके दिलों में अल्लाह का डर पाया जाता है।
सुभान अगर दिलों अल्लाह। में अल्लाह का डर नहीं, सुभान हजारों लाखों लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बल्कि बदबख्तों के बारे में तो हदीस पाक में फरमाया गया कुरान पाक की तिलावत करेंगे लेकिन तिलावत हलक से नीचे नहीं उतरेगी। अल्लाह हमें फैसला करना है कि अल्लाह की किताब से हिदायत हासिल हो रही है या कुरान हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा, अगर कुरान हलक से नीचे नहीं उतर रहा है तो यह हदीस पाक के मुताबिक खवारिज की निशानियां बयान की गई हैं, और खवारिज के बारे में हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस में फरमाया गया किलाबु अहलिन नार, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। जहन्नम के कुत्तों की निशानी बयान फरमाई गई कि उनके हलक के नीचे अल्लाह की किताब उतरती ही नहीं। और परहेजगारों की निशानी यह है कि कुरान पढ़ते हैं, रोते रहते हैं, कुरान से हिदायतें हासिल करते रहते हैं, कुरान से मसाइल अखज़ करते रहते हैं। हजरत इमाम राजी की सुन लें, अपनी तफसीर के शुरू में लिखते हैं अगर मैं चाहूं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ से 10,000 मसाइल का इस्तिंबात कर सकता हूं, और फिर मिसाल दी है कि किस तरह से कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि खोखला दावा ठोंक दिया, दावे के बाद में दलील दी है कि इस तरह से मसाइल का इस्तिंबात किया जाए। यह है अल्लाह की किताब, इसका उसूल है। नवाजती बहुत है, इतना नवाजती है कि इतना बड़ा दावा दुनिया की कोई किताब, कोई इंसान, कोई इल्म वाला कर ही नहीं सकता जितना बड़ा दावा अल्लाह की किताब ने कर दिया है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्को तर तो ऐसी चीज नहीं जिसका बयान कुरान में ना हो। कोई तो चीज ऐसी नहीं, हर चीज का बयान कुरान पाक में मौजूद है। इतनी अजीम तरीन किताब, क्या कोई कह सकता है कि आदमी कोई कह सकता है कि मैं सब कुछ बता सकता हूं? अल्लाह की किताब का दावा है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। और इतना ही नहीं, तिब्यानन लिकुल्लि शै, खुल करके एक एक चीज बताने के लिए तैयार हूं, कोई पूछने वाला तो हो। यह है अल्लाह की किताब, और उसको मिसाल से सुने। हो सकता है आपको लगे कि मौलाना साहब जज्बात में हैं, कुरान पाक की फजीलत बयान कर रहे हैं, इसलिए जज्बात में कह गए कि कुरान पाक में सब कुछ है। जनाब मिसाल से समझें कि कुरान पाक में क्या क्या नहीं। मिसाल से सुने, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, कोई भी सवाल हो सकता है। आप अपना सवाल कुरान पाक के सामने रखें। अहले इल्म से बतौर खास गुजारिश है, हम भी फितनों के जमानों के लोग हैं, हमारे ऊपर भी तरस खाने के लायक हमारी जिंदगियां बनती जा रही हैं। हम भी ऐसे मदहोशी के आलम में जिंदगियां गुजार रहे हैं कि कई बार ना घर के रह पा रहे हैं, ना घाट के रह पा रहे हैं। अपने दामन में हमें भी बहुत सलीके से झांकने की जरूरत है। हमने भी रिश्ता बड़ा कमजोर कर रखा है, और एक फॉर्मल जिंदगी हम गुजार रहे हैं, रस्म परवरियों की जिंदगियों के नजर होकर रह गई हमारी असल जिंदगियां। हमें भी अपना तज्जिया करने की जरूरत है। सवाल आपका कुछ भी हो सकता है, कुरान के सामने अपना सवाल ले जाएं। मैं नहीं कहता कि कोई दीनी सवाल, ठेठ दुनियावी सवाल, कोई साइंस का सवाल, आपकी अपनी जिंदगी का सवाल कुरान पाक के सामने रखें तो सही। मिसाल के तौर पर सवाल तो कुछ भी हो सकता है, बारिशें कैसे बरसती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, पहाड़ों का क्या फलसफा है, बिजलियां क्यों कौंदती हैं, सितारे कैसे झिलमिलाते हैं। कुछ भी सवाल हो सकता है। घर का सवाल हो सकता है कि मुझे अपने बीवी बच्चों से बना के कैसे रखना चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। कुछ भी सवाल हो सकता है। कुरान पाक के सामने अपना सवाल रखें, और आपका जो भी सवाल है, सवाल की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी की जितनी भी आयतें हैं, उन आयतों को यकजा करें। आप ये पाएंगे कि अल्लाह की किताब आपको अपने सवाल का इतना सटीक जवाब दे चुकी होगी कि उससे बेहतर जवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई इंसान अपने बच्चों से परेशान है, और आज तो तकरीबन हर घर में परेशानी है। औलाद की अच्छी तरबियत माँ बाप नहीं कर पाते, और जब अच्छी तरबियत नहीं हो पाती तो अच्छी औलाद नहीं बनती, अच्छी औलाद नहीं बनती तो माँ बाप की बुढ़ापे में ना खिदमत करती है, फिर हजार किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। तो सवाल ये पैदा हो सकता है कि मुझे अपने औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए। सवाल तो हो सकता है ना। अगर मान लीजिए सवाल पैदा हो गया कि हमें अपने औलाद की अच्छी तरबियत कैसे करनी चाहिए, तो इसका इलाज क्या है? ये सवाल है आपके जहन में। इसका कुरान पाक से जवाब कैसे लेंगे? जवाब लेने का तरीका यह है कि जहां भी कुरान पाक ने औलाद की और माँ बाप के रिश्ते की बात की है, उन तमाम आयात को आप जमा कीजिए। कुरान ने बात की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल की तरबियत कैसे की है, उन आयतों को नोट कर लीजिए।
कुरान ने जिक्र किया है कि हज़रत मरियम के वालिद इमरान ने हज़रत मरियम की तरबियत कैसे की थी और हज़रत मरियम ने अपने साहबजादे हज़रत ईसा की तरबियत कैसे की थी। उन आयतों को जमा कर लीजिए। वाह कुरान ने जिक्र किया है कि हज़रत लुकमान ने अपने साहबजादे को क्या क्या नसीहतें फरमाई थी, वसीयतें फरमाई थी। उन आयतों को जमा कर लीजिए। कुरान ने बताया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादों की परवरिश किस नहज पर की। उन आयतों को जमा कर लीजिए और इन तमाम आयतों का निचोड़ निकालने की कोशिश कीजिए। आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि यही तो गलती है जो मुझसे हो रही थी, जो अल्लाह की किताब ने फला वक्त बयान कर दी है। ये अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। और सुने, वाह वाह, यह है कुरान। अगर इंसान गौर व फिक्र से काम ना ले तो उसे कुछ ना मिले, और समझदारी का मुजाहरा करे, कुरान से दिल लगाए, कुरान में उतर जाए तो इतना नवाजे कि समेटा ना जाए। सूरह रहमान की एक आयत है, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। 3 शॉर्ट जुमले हैं, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। फरमाया गया कि जहां 2 समंदर होते हैं, दो समंदरों का संगम होता है, उनके बीच में कोई कुदरती आड़ है कि जिसकी वजह से एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर सकते। बैनहुमा बरज़ख, दोनों समंदरों के बीच में कोई चीज है, कोई आड़ है, ला यबग़ियान, जिसकी वजह से एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर सकते, सरकशी नहीं कर सकते। पुराने जमाने में इसके अलग अलग तफसीरें की जाती थी, आज भी तफसीरें की जाती हैं। साइंटिफिक तफसीर, कोई मुकम्मल तफसीर उस बात की कोई जमानत नहीं, लेकिन जहां साइंस से मदद ली जा सकती है, ली जानी चाहिए। एक साइंटिस्ट ने यह आयत करीमा पढ़ी और उसकी गहराई में उतरने की कोशिश की, और इत्तेफाक से उसके रिसर्च का सब्जेक्ट भी वही था। तो उसने पाया कि कुरान पाक ने 3 जुमलों में 4 बड़ी बातें कही हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, 2 समंदरों के बीच में कोई आड़ है, लेकिन किसे इतनी फुर्सत कि उस आड़ को महसूस करे। साइंस बहुत बारीक नजर रखती है तो आड़ को महसूस कर लेती है। इस आयत करीमा की तफसीर, साइंटिफिक तफसीर की रोशनी में देखा गया तो पाया गया कि जहां 2 समंदर गले मिलते हैं, 2 समंदरों का संगम होता है, पता नहीं कोई कुदरती चीज है जिसने समंदरों को ऐसे अलग कर रखा है कि इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और है, इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और। सुभान अल्लाह। पता नहीं क्या अजीब अजीब मौजें उठ रही हैं, बड़ी मौजें, पहाड़ों की तरह मौजें उठ रही हैं, मौजें टकरा रही हैं, लेकिन मजाल नहीं कि इधर का पानी उधर चला जाए और उधर का पानी इधर आ जाए। और बैलेंसिंग इतनी कि जैसे मान लीजिए मौज को इतना ऊपर उठना है तो इधर की मौज भी बराबर ऊपर उठ रही है, इधर की मौज भी ऊपर उठ रही है, आपस में गले मिल रही हैं, फिर अलग हो जा रही हैं, और वो आड़ जो कि तुम बाकी रह रही है। वाह वाह वाह। और इसको देखना हो तो देख लीजिए, इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और है, इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और है। मिनरल चेक किए गए, पानी में मिनरल होते हैं ना, मिनरल चेक किए गए तो पता चला इधर के समंदर के पानी के मिनरल कुछ और हैं, इधर के समंदर के पानी के मिनरल कुछ और। वाह वाह वाह। अब टेस्ट किया गया, पता चला कि इधर के समंदर के पानी का टेस्ट कुछ और है, इधर के समंदर के पानी का टेस्ट कुछ और। वाह, अजीब हकीकतें। सुभान अल्लाह। हम 2 गिलासों का पानी तीसरे जग में जमा कर दें, 2 गिलास में अलग अलग पानी है, और तीसरा एक बड़ा बर्तन है, जग है, उसमें डाल दें। आज तक दुनिया के पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं कि उन दोनों पानियों को दोबारा अलग किया जा सके। क्या शान कुदरत है कि 2 समंदर गले मिल रहे हैं और इधर का पानी उधर नहीं जाता, उधर का पानी इधर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैनहुमा बरज़ख ला यबग़ियान, दोनों के बीच में कुदरती आड़ है। निगाह हो तो इंसान देखे, इल्म हो तो समझे। इतनी बड़ी हकीकतें कुरान पाक बड़े हल्के में बयान करके आगे गुजर गया है। समझना चाहे तो ईमान लाने के लिए काफी है, ना समझना चाहे तो कोई असर नहीं होता। यह है अल्लाह की किताब, अजीब तरीन किताब, बहुत गहराइयों में जाके बात करने वाली किताब, बड़े बड़े हकाइक को चंद लफ्जों में समेट देने वाली किताब। इसलिए अजीज दोस्तों, नबी की जिंदगी